मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हारा दिल कुछ पल के लिए थम सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास एक ऐसी चाल रची जा रही है जिसका अंदाजा तक तुम्हें नहीं था। तुम्हारी राह में रोड़ा डालने वाले लोग बाहर के नहीं बल्कि वही 3 चेहरे हैं जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। आज मैं तुम्हें सच से पर्दा उठाकर ये बताने आया हूँ कि ये 3 लोग कौन हैं, कैसे तुम्हारी तरक्की रोक रहे हैं और आने वाले दिनों में तुम्हें किस बात से सावधान रहना है। बस एक निवेदन है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि हर शब्द तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। देखो मेरे बच्चे, अगले 3 दिन तुम्हारे जीवन में बदलाव का बड़ा अवसर लेकर आए हैं। ग्रहों की चाल अभी तुम्हारे पक्ष में है और यदि तुम इस समय को समझदारी से पकड़ लो तो वो सब पा सकते हो जो पूरे साल हाथ नहीं लगा। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि ये समय तुम्हें सफलता, शांति और नई शुरुआत देने की ताकत रखता है। लेकिन तुम्हारे भीतर एक कमजोरी है, तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, दूसरों की बातों को सच मान लेते हो और इसी का फायदा उठाकर तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। मेरे बच्चे, महादेव की कृपा तुम पर बनी रहे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। पहले लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि शिव जी का आशीर्वाद घर घर पहुंचे। अब सुनो जो सच तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे आसपास 3 लोग हैं जो मुस्कुराते हैं, तुम्हारी थाली से खाते हैं, तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा नाम खराब करने, तुम्हारी सफलता रोकने और तुम्हारे परिवार में फूट डालने की कोशिश करते हैं। इनका असर पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर पर पड़ा है, लेकिन तुमने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। ये लोग बातों से मीठे पर इरादों से खतरनाक हैं। समाज में तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाना, तुम्हारी राह में अड़चनें खड़ी करना और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना, ये सब लंबे समय से चल रहा है। कोई एक तुम्हारे घर के भीतर है और बाकी 2 रिश्तेदारों के रूप में तुम्हारे बिल्कुल करीब हैं। महादेव जब इनके नामों पर पहुंचे तो वो भी सन्न रह गए कि जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ लगा दिया वही तुम्हारे खिलाफ सबसे ज्यादा जहर घोल रहे हैं। उनका मकसद तुम्हें नीचे गिराना है, तुम्हें असफल देखना है और तुम्हारे परिवार की शांति छीनना है। पिछले कुछ समय से तुम बिना वजह परेशानियों में फंसे हो, फैसलों में गड़बड़ होती है, घर में कलह बढ़ी है, मन हमेशा बेचैन रहता है। ये संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये वही 3 लोग हैं जो हर कदम पर तुम्हें भ्रमित करने में लगे हुए हैं। जब तुम आगे बढ़ने की सोचते हो, इनके कारण रुकावटें आ जाती हैं। तुम पर भरोसा करने की जगह तुम इन पर यकीन कर लेते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रही है। ध्यान रखो, आने वाले 7 दिनों में ये लोग एक और चाल चलने की तैयारी में हैं, इसीलिए अभी से खुद को संभालो। वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनकी पहचान कैसे करनी है और इनसे बचने के लिए तुम्हें क्या कदम उठाने हैं। यदि तुमने आज सच को नहीं समझा तो कल बहुत देर हो सकती है, इसलिए पूरे ध्यान के साथ सुनते रहो और कमेंट में 11-11 लिखकर अपनी ऊर्जा को जागृत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है, बस तुम अपने मन को मजबूत रखो। मैं हर दिन तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हें सही जानकारी मिले और तुम्हारा जीवन बेहतर हो। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत करो और इस वीडियो को शुरू से अंत तक मन लगाकर सुनते रहो। अब चलो महादेव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये छुपे हुए चेहरे कौन कौन सी चालें चल रहे हैं और क्यों तुम्हें अभी सतर्क रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि तुम आने वाले कल की चिंता में इस पल को भूल जाते हो। तुम लगातार भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर अपने वर्तमान को खो रहे हो। याद रखो मेरे बच्चे, कल तभी चमकेगा जब आज को सहेजोगी। अगर आज मन शांत है, दिल खुश है और सोच सकारात्मक है तो कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। लेकिन तुम अतीत के दर्द और आने वाले समय के डर में फंसे रहकर अपने आज को ही जला दे रहे हो। बहुत लोग अपने बीते हुए घावों में अटके रहते हैं। किसी ने पिता को खोया, किसी ने जीवन साथी, किसी ने अपना कोई करीबी या किसी डरावनी घटना का सामना किया। लेकिन जीवन का सच यही है कि जो बीत चुका है उसे छोड़ना ही पड़ता है। जो अभी तुम्हारे साथ है उसी के साथ खुश रहने की कोशिश करो। जो चले गए उन्हें याद करना ठीक है, लेकिन उसी में डूबे रहना स्वयं को दुख देने जैसा है। जीवन न तो बीते कल में है और न आने वाले कल में। जीवन सिर्फ इस क्षण में है जहां तुम अभी हो। चाहे झोंपड़ी हो या महल, सुख का संबंध जगह से नहीं मन से होता है। महलों में रहने वाले भी दुख सहते हैं, राजकुमार और राजकुमारी भी चिंताओं से घिरे रहते हैं,
इसलिए जहां भी हो उसी पल को महसूस करो, उसे जियो और खुश रहने की कोशिश करो। कल आएगा भी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है कि तुम्हारे मुख्य 3 शत्रु कौन है। नाम सुनकर तुम्हें भी गहरा झटका लगेगा क्योंकि तुमने इन पर हमेशा भरोसा किया। मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ कह रहा हूं, इनसे दूरी बनाना बेहद जरूरी है। चाहे रिश्ता कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, चाहे वो खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, जहरीले लोगों से नाता तोड़ना ही पड़ेगा। शुरुआत में मैंने बताया था कि एक शत्रु तुम्हारे ही घर के भीतर है और बाकी 2 रिश्तेदारों में छिपे हुए हैं जिन पर तुमने हमेशा आंख मूंद कर भरोसा किया। लंबे समय से तुम इनसे जुड़े रहे हो और यही लोग तुम्हारे कदम पीछे खींचते रहे हैं। तुम्हारी कुंडली यह भी बताती है कि तुम्हारे दुश्मन बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं क्योंकि वो बाहरी नहीं बल्कि अपने ही होते हैं। तुम्हारा स्वभाव सीधा और सरल है। तुम सभी से विनम्रता से पेश आते हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाते और किसी की बेइज्जती नहीं करते। तुम अपने काम से मतलब रखते हो, दूसरों की मदद करते हो और अपनी तुलना में अपने अपनों की खुशी को ज्यादा महत्व देते हो। यही तुम्हारी अच्छाइयां हैं और यही बात तुम्हें अलग पहचान देती है। पर यही गुण तुम्हें निशाना भी बनाते हैं क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं। पिछले 10-12 वर्षों से ये लोग लगातार तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कोई घर के भीतर बैठकर तुम्हारी बर्बादी की योजना बनाता है, कोई बाहर से तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेजता है। अब तुम पूछोगे कि पहला व्यक्ति कौन है, इसलिए आज बिना देर किए मैं तुम्हें उन लोगों का सच बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे करीबी बनकर तुमसे ही खेल खेल रहे हैं। साथियों, अब मैं तुम्हें उस पहले शख्स के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम तुम्हारे पर्चे में सबसे ऊपर आया और जैसा कि तुम जानते हो तुम्हारा पर्चा हमेशा सच संकेत लेकर आता है। इस बार जो खुलासा हुआ है वो बिल्कुल साधारण नहीं है। आने वाला समय तुम्हारे लिए निर्णायक है क्योंकि ये तीनों लोग तुम्हारी आधी जिंदगी पहले ही खराब कर चुके हैं और अब बाकी बची शांति को भी खत्म करने की योजना बना रहे हैं। पर्चे में पहला नाम उसी रिश्तेदार का उभरा है जिसका जुड़ाव तुला राशि से है। अगर तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार इस राशि का है तो अब से उस पर उतना नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सतर्क रहना है क्योंकि वही व्यक्ति लंबे समय से तुम्हारी खुशियों पर ताला जड़ने में लगा हुआ है। तुला राशि वाला वही इंसान तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता, तनाव और लगातार आ रही बाधाओं का असली कारण है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस रिश्तेदार ने तुम्हारे घर के माहौल को कितना जहरीला बनाया है। कई बार इस व्यक्ति ने ऐसे उपाय करवाए जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर किया, तुम्हारे परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों तक पर प्रभाव डालने की कोशिश की। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ये व्यक्ति समय समय पर जानलेवा टोटके और काला काम करवाकर तुम्हें पूरी तरह टूटते देखना चाहता रहा है। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि कई लोग तुला राशि के हैं तो शक किस पर किया जाए। याद रखना, नाम महत्वपूर्ण नहीं, चेहरा नहीं बल्कि ऊर्जा मायने रखती है। 3-4 लोग होंगे लेकिन वही एक व्यक्ति है जो हमेशा तुम्हारे घर में दरारें डालता आया है। उसी के कारण पुराने झगड़े भड़के, परिवार बटा, रिश्ते टूटे और कई बार घर में ऐसा तूफान आया कि माहौल महीनों तक ठीक नहीं हुआ। कारण बहुत सीधा है, इस व्यक्ति ने तांत्रिक प्रभाव से तुम्हारे घर में उथल पुथल करवाई है और उसी असर के कारण परिवार पहले की तरह प्रेम, हंसी और जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा। अब इसका असर कैसे पहचानोगे? ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें महसूस हो कि अचानक घर में हर बात पर गुस्सा होने लगता है, कोई बात समझ में नहीं आती, मन भारी रहता है, दिमाग सोचने की क्षमता खोने लगता है, कोई बात सुनते ही विवाद खड़ा हो जाता है, आपस में बेवजह लड़ाई की नौबत बनती रहती है, तो समझ लो कि घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बैठ चुका है। कई घरों में तो ये असर इतना भयानक हो जाता है कि लोग एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं, खून खराबे की नौबत बन जाती है और कभी कभी लगातार 2-3 मौतें भी हो जाती हैं। ये संकेत है कि घर पर गंभीर काला जादू किया गया है। अब इससे निकलने का तरीका समझो। जिस रिश्तेदार पर तुम्हें जरा भी संदेह हो उसका घर में आना धीरे धीरे कम कर दो। तुम सीधे बोल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव विनम्र और दिल से साफ है, इसलिए जितना हो सके उसके कदम घर के भीतर ना पड़ने दो। अगर वो आए भी तो उसकी हर हरकत पर नजर रखो। ऐसे लोग बाहर से मुस्कुरा कर आते हैं और अंदर ही अंदर अपनी चाल चल देते हैं। कई बार वो बच्चों को कुछ खिलाकर या घर के लोगों को कुछ पिलाकर भी प्रभाव डाल देते हैं।
जिससे घर के सदस्य एक दूसरे को समझने की क्षमता खो देते हैं और व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब घर को सुरक्षित करने का उपाय सुनो। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाकर पंडित जी से विशेष मंत्रित धागे बनवाओ और घर के हर सदस्य की कलाई या गले में बांध दो। जैसे ही ये करते हो काला प्रभाव टूटने लगता है और घर की ऊर्जा धीरे धीरे साफ होने लगती है। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े दुश्मन की तरफ। ये व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में भीषण तूफान लाने की ताकत रखता है। इसका नाम हिंदी अक्षर न से शुरू होता है और इसकी राशि है वृश्चिक। ये व्यक्ति तुम्हारा मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है या कोई ऐसा जिसे तुम अपना मानते आए हो, लेकिन कुंडली जैसा साफ संकेत देती है ये दूसरा सबसे बड़ा विश्वासघाती है। ये इतना चतुर और षड्यंत्रकारी है कि तुम इसे रोज देखते हो, इसके साथ बैठते हो, लेकिन इसका असली चेहरा पहचान नहीं पाते। यही वो शख्स है जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में आग लगाकर खुद तमाशा देखता है। लेकिन असली बात तो अब शुरू होती है। तुम्हें अभी तक इस दुश्मन का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। जिस व्यक्ति को तुम अपना सबसे करीबी समझते हो उसी ने तुम्हें अपने प्रभाव में बांध रखा है। इसका वशीकरण इतना गहरा है कि अगर मैं आज इसकी पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने खोल दूं, इसके घिनौने राज तुम्हें बता दूं, तो भी तुम शायद भरोसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उसके प्रभाव में इतने डूब चुके हो कि सही और गलत का फर्क भी साफ दिखाई नहीं देता। जब तुम्हारे सच्चे रिश्तेदार, दोस्त या घर वाले तुम्हें सतर्क करते हैं, बताते हैं कि ये व्यक्ति तुम्हारे पीछे गलत कर रहा है, तो तुम उन्हीं सच्चे लोगों को अपना दुश्मन समझ लेते हो और इस छल करने वाले इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हो। यही वजह है कि इससे बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने सिर्फ गलत फुसफुसाहटें नहीं फैलाई हैं, बल्कि तुम्हारे ऊपर गंभीर टोने टोटके भी करवा रखे हैं। जैसे ही मौका मिलता है ये तुम पर वार करता है, एक ऐसा वार जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा विनाश ला सकता है। मैंने पहले भी ऐसे लोगों पर बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज मैं बिना घुमाए सीधा नाम और निशान बता रहा हूं, क्योंकि अब मामला बहुत खतरनाक मोड़ पर है। इसके जैसे लोग जल्दी ही तुम्हारे ऊपर एक जानलेवा तांत्रिक प्रक्रिया कराने की सोच रहे हैं, और अगर तुम समय रहते जाग नहीं पाए तो इससे बच पाना तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बहुत बार हमें लगता है कि हम किसी के दुश्मन नहीं, हम तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, प्यार से बोलते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, तो भला हमारा शत्रु कैसे हो सकता है। लोग हमारी विनम्रता की तारीफ करते हैं, हमारा व्यवहार नेक मानते हैं, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यही सोच तुम्हें असली दुश्मन से अनजान रखती है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर से तूफान तैयार हो रहा होता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक गद्दार की, जो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर में रहता है। वही व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया था, घर का भेदी लंका ढाए। अगर विभीषण रावण के खिलाफ ना होता तो रावण आज भी विजेता होता। ठीक उसी तरह तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा है जो तुम्हारे ही घर की दीवारें भीतर से तोड़ रहा है। जैसे दीमक लकड़ी के भीतर छिपकर धीरे धीरे सब नष्ट कर देती है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी लकड़ी को खोखला कर देती है। उसी तरह ये व्यक्ति पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर की नींव कुतर रहा है। अब तुम्हें शायद ये व्यक्ति सबसे ज्यादा अपनापन दिखाता हो, मीठा बोलता हो, तुम्हारे आगे पीछे घूमता हो, भैया जी बहन जी कह कहकर तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश करता हो, लेकिन जब मौका आता है सबसे जहरीला वार यही करता है। तुम्हारे पर्चे में जब इस व्यक्ति का संकेत निकला था तो बाबा जी भी हैरान रह गए थे कि कोई व्यक्ति अपने ही घर को इतनी बर्बादी तक ले जा सकता है। लेकिन सच यही है कि इसने हजारों बार तुम्हारे घर पर तांत्रिक कर्म कराए हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल उठना लाजमी है, क्यों, किस लिए, क्या उसकी जरूरत थी? समझो, जब घर में सब कुछ अच्छा होता है, सौहार्द होता है, भाईचारा होता है, संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं होता, तब भी ईर्ष्या शांत नहीं होती। असली दुश्मनी वहीं पनपती है जहां शांति और एकता दिखाई दे। जैसे पुराने समय में जब कोई बाहरी राजा किसी राज्य को जीतना चाहता था तो सबसे पहले वो उस परिवार में फूट डलवाता था, भाई को भाई से लड़वाता था, बहनों को अलग करता था, फिर उसी फूट का फायदा उठाकर पूरे साम्राज्य पर कब्जा करता था। ये बिल्कुल वही है जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे आसपास के रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, इनमें से ही कुछ लोग दुश्मन के इशारों पर चलते हैं। वो धीरे धीरे तुम्हारे घर में गलत बातें पहुंचाते हैं, मन में जहर घोलते हैं, संबंधों में दरारें डालते हैं, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के मन में विरोध पैदा होने लगता है
और वे तुम्हें ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं। सामने सब सामान्य लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे षड्यंत्र चलता रहता है। इसलिए तुम्हें अब जागना होगा, सतर्क भी रहना होगा, अपने घर के भीतर भी और घर के बाहर भी, क्योंकि आजकल कलयुग का समय है जहां लोग मामूली कागज के लिए लड़ाई कर जाते हैं। सोचो, जब छोटी चीजों के लिए खून खराबा हो सकता है तो फिर बड़ी संपत्तियों और रिश्तों के लिए कितनी गहरी दुश्मनी पैदा हो सकती है। अपनी रक्षा करो, खुद को मजबूत बनाओ, जागरूक बनो, क्योंकि आज जो मुस्कुरा कर तुम्हारे सामने बैठा है जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरी विनाशकारी स्थिति से बचा कैसे जाए। रास्ता एक ही है, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी समझ और तुम्हारा तेज दिमाग। अब समय आ गया है कि तुम भी चतुर बनो। मैं जानता हूँ तुम दिल के साफ हो, भावुक हो और हर किसी को अपना मानते हो, लेकिन अब वही भावुकता तुम्हारे घर की नींव हिला सकती है। इसलिए अब अपने भीतर मजबूती लानी होगी, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पत्नी, पति, बच्चों, माता पिता, हर किसी के भविष्य से जुड़ी है। जिस तरह जंगल में शेर जब तक ताकतवर रहता है तो पूरा जंगल उससे कांपता है, पर जैसे ही वही शेर बूढ़ा पड़ता है वो उसी जंगल का निशाना बन जाता है। यहाँ तक कि चींटियां और कीड़े तक उसका शरीर नोच लेते हैं। यही दुनिया का नियम है, जब तक तुम मजबूत हो सब तुम्हारे आगे झुकते हैं, लेकिन जैसे ही कमजोरी दिखती है वही लोग हमला करने लगते हैं जो कभी तुम्हारे आगे सिर झुकाते थे। इसलिए अब तुम्हें मजबूत बनना ही पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए खुद पर नियंत्रण रखो, भावनाओं में बहना छोड़ो, हर किसी के लिए अत्यधिक चिंता करना बंद करो, अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखो। अगर तुम्हें कोई नीचा दिखाए तो तुरंत जवाब देना सीखो। अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश करे तो दिखा दो कि तुम झुकने वालों में से नहीं हो, क्योंकि एक बार अगर तुम झुक गए तो फिर जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। ये बात अपने बच्चों को भी सिखाओ कि चाहे सामने वाला अपना हो या पराया, अत्याचार से कभी मत डरना। जिसने गलत किया है उसे सही जवाब देना जरूरी है। तुमने किसी का हक नहीं छीना है, इसलिए किसी को अपना हक लेने मत देना। अब एक और सच्चाई सुन लो, टोने, टोटके, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये सब कोई भी करवा सकता है, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी। लेकिन क्या तुम जाकर किसी को कहोगे? क्या तुम किसी भाई के सामने हाथ जोड़कर कहोगे कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र मत करवाना? नहीं, क्योंकि तुम भले इंसान हो, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द निकल ही नहीं सकते। तो फिर उपाय क्या है? उपाय बिल्कुल आसान है और सबसे कारगर भी। सबसे पहले हनुमान जी के नाम का काला धागा अपने हाथ में बांध लो। ये तुम अलोन नहीं, तुम्हारे घर का हर सदस्य करेगा। इस धागे में इतनी शक्ति है कि वशीकरण, काला जादू, तंत्र, टोना सबका असर खत्म होने लगता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हें अपने घर की भी रक्षा करनी है। एक तरह से घर की नींव की चारों ओर सुरक्षा कवच बनाना है। इसके लिए एक खास उपाय है। अपने घर में एक छोटा सा गड्ढा बनाओ। अगर घर में टाइल्स या पत्थर लगे हों तो किसी कोने की एक टाइल निकाल दो और उसके नीचे थोड़ी सी जगह बना लो। अब एक नारियल लेकर हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ उस नारियल को चढ़ाओ, शांत मन से बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ो और उस नारियल पे हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े में बांध लो। अब उस नारियल को घर लाकर उसी गड्ढे में गाड़ दो, फिर टाइल वापस लगा दो या उस जगह को ढक दो। जैसे ही ये नारियल घर की नींव में स्थापित होता है, पूरा घर एक अदृश्य सुरक्षा कवच से घिर जाता है। फिर कोई भी तांत्रिक शक्ति, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारे घर की रक्षा भेद नहीं पाती। ये उपाय ऐसे काम करता है जैसे रामबाण सीधा लक्ष्य पे लग जाए। बजरंगबली की कृपा से हर बुरी शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये उपाय अपनाओ और पूरी तरह निश्चिंत हो जाओ। साथियों, अब मैं तुम्हें उस पहले शख्स के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम तुम्हारे पर्चे में सबसे ऊपर आया। और जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारा पर्चा हमेशा सच संकेत लेकर आता है। इस बार जो खुलासा हुआ है वो बिल्कुल साधारण नहीं है। आने वाला समय तुम्हारे लिए निर्णायक है, क्योंकि ये तीनों लोग तुम्हारी आधी जिंदगी पहले ही खराब कर चुके हैं और अब बाकी बची शांति को भी खत्म करने की योजना बना रहे हैं। पर्चे में पहला नाम उसी रिश्तेदार का उभरा है जिसका जुड़ाव तुला राशि से है। अगर तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार इस राशि का है तो अब से उस पर उतना नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि वही व्यक्ति लंबे समय से तुम्हारी खुशियों पर ताला जड़ने में लगा हुआ है। तुला राशि वाला वही इंसान तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता, तनाव और लगातार आ रही बाधाओं का असली कारण है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस रिश्तेदार ने तुम्हारे घर के माहौल को कितना जहरीला बनाया है। कई बार इस व्यक्ति ने ऐसे उपाय करवाए जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर किया, तुम्हारे परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों तक पर प्रभाव डालने की कोशिश की।
मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ये व्यक्ति समय समय पर जानलेवा टोटके और काला काम करवाकर तुम्हें पूरी तरह टूटते देखना चाहता रहा है। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि कई लोग तुला राशि के हैं, तो शक किस पर किया जाए। याद रखना, नाम महत्वपूर्ण नहीं, चेहरा नहीं, बल्कि ऊर्जा मायने रखती है। 3-4 लोग होंगे, लेकिन वही एक व्यक्ति है जो हमेशा तुम्हारे घर में दरारें डालता आया है। उसी के कारण पुराने झगड़े भड़के, परिवार बटा, रिश्ते टूटे और कई बार घर में ऐसा तूफान आया कि माहौल महीनों तक ठीक नहीं हुआ। कारण बहुत सीधा है, इस व्यक्ति ने तांत्रिक प्रभाव से तुम्हारे घर में उथल पुथल करवाई है और उसी असर के कारण परिवार पहले की तरह प्रेम, हंसी और जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा। अब इसका असर कैसे पहचानोगे? ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें महसूस हो कि अचानक घर में हर बात पर गुस्सा होने लगता है, कोई बात समझ में नहीं आती, मन भारी रहता है, दिमाग सोचने की क्षमता खोने लगता है, कोई बात सुनते ही विवाद खड़ा हो जाता है, आपस में बेवजह लड़ाई की नौबत बनती रहती है, तो समझ लो कि घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बैठ चुका है। कई घरों में तो ये असर इतना भयानक हो जाता है कि लोग एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं, खून खराबे की नौबत बन जाती है और कभी कभी लगातार 2-3 मौतें भी हो जाती हैं। ये संकेत है कि घर पर गंभीर काला जादू किया गया है। अब इससे निकलने का तरीका समझो। जिस रिश्तेदार पर तुम्हें जरा भी संदेह हो, उसका घर में आना धीरे धीरे कम कर दो। तुम सीधे बोल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव विनम्र और दिल से साफ है, इसलिए जितना हो सके उसके कदम घर के भीतर ना पड़ने दो। अगर वो आए भी तो उसकी हर हरकत पर नजर रखो। ऐसे लोग बाहर से मुस्कुरा कर आते हैं और अंदर ही अंदर अपनी चाल चल देते हैं। कई बार वो बच्चों को कुछ खिलाकर या घर के लोगों को कुछ पिलाकर भी प्रभाव डाल देते हैं, जिससे घर के सदस्य एक दूसरे को समझने की क्षमता खो देते हैं और व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब घर को सुरक्षित करने का उपाय सुनो। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाकर पंडित जी से विशेष मंत्रित धागे बनवाओ और घर के हर सदस्य की कलाई या गले में बांध दो। जैसे ही ये करते हो, काला प्रभाव टूटने लगता है और घर की ऊर्जा धीरे धीरे साफ होने लगती है। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े दुश्मन की तरफ। ये व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में भीषण तूफान लाने की ताकत रखता है। इसका नाम हिंदी अक्षर न से शुरू होता है और इसकी राशि है वृश्चिक। ये व्यक्ति तुम्हारा मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है या कोई ऐसा जिसे तुम अपना मानते आए हो, लेकिन कुंडली जैसा साफ संकेत देती है ये दूसरा सबसे बड़ा विश्वासघाती है। ये इतना चतुर और षड्यंत्रकारी है कि तुम इसे रोज देखते हो, इसके साथ बैठते हो, लेकिन इसका असली चेहरा पहचान नहीं पाते। यही वो शख्स है जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में आग लगाकर खुद तमाशा देखता है। लेकिन असली बात तो अब शुरू होती है। तुम्हें अभी तक इस दुश्मन का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। जिस व्यक्ति को तुम अपना सबसे करीबी समझते हो, उसी ने तुम्हें अपने प्रभाव में बांध रखा है। इसका वशीकरण इतना गहरा है कि अगर मैं आज इसकी पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने खोल दूं, इसके घिनौने राज तुम्हें बता दूं, तो भी तुम शायद भरोसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उसके प्रभाव में इतने डूब चुके हो कि सही और गलत का फर्क भी साफ दिखाई नहीं देता। जब तुम्हारे सच्चे रिश्तेदार, दोस्त या घर वाले तुम्हें सतर्क करते हैं, बताते हैं कि ये व्यक्ति तुम्हारे पीछे गलत कर रहा है, तो तुम उन्हीं सच्चे लोगों को अपना दुश्मन समझ लेते हो और इस छल करने वाले इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हो। यही वजह है कि इससे बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने सिर्फ गलत फुसफुसाहटें नहीं फैलाई हैं, बल्कि तुम्हारे ऊपर गंभीर टोने टोटके भी करवा रखे हैं। जैसे ही मौका मिलता है, ये तुम पर वार करता है, एक ऐसा वार जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा विनाश ला सकता है। मैंने पहले भी ऐसे लोगों पर बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज मैं बिना घुमाए सीधा नाम और निशान बता रहा हूं, क्योंकि अब मामला बहुत खतरनाक मोड़ पर है। इसके जैसे लोग जल्दी ही तुम्हारे ऊपर एक जानलेवा तांत्रिक प्रक्रिया कराने की सोच रहे हैं, और अगर तुम समय रहते जाग नहीं पाए तो इससे बच पाना तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बहुत बार हमें लगता है कि हम किसी के दुश्मन नहीं, हम तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, प्यार से बोलते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, तो भला हमारा शत्रु कैसे हो सकता है। लोग हमारी विनम्रता की तारीफ करते हैं, हमारा व्यवहार नेक मानते हैं, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यही सोच तुम्हें असली दुश्मन से अनजान रखती है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर से तूफान तैयार हो रहा होता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक गद्दार की, जो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर में रहता है। वही व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया था, घर का भेदी लंका ढाए। अगर विभीषण रावण के खिलाफ ना होता तो रावण आज भी विजेता होता। ठीक उसी तरह तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा है जो तुम्हारे ही घर की दीवारें भीतर से तोड़ रहा है। जैसे दीमक लकड़ी के भीतर छिपकर धीरे धीरे सब नष्ट कर देती है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी लकड़ी को खोखला कर देती है। उसी तरह ये व्यक्ति पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर की नींव कुतर रहा है। अब तुम्हें शायद ये व्यक्ति सबसे ज्यादा अपनापन दिखाता हो, मीठा बोलता हो, तुम्हारे आगे पीछे घूमता हो, भैया जी बहन जी कह कहकर तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश करता हो, लेकिन जब मौका आता है सबसे जहरीला वार यही करता है।
तुम्हारे पर्चे में जब इस व्यक्ति का संकेत निकला था तो बाबा जी भी हैरान रह गए थे कि कोई व्यक्ति अपने ही घर को इतनी बर्बादी तक ले जा सकता है। लेकिन सच यही है कि इसने हजारों बार तुम्हारे घर पर तांत्रिक कर्म कराए हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल उठना लाजमी है, क्यों, किस लिए, क्या उसकी जरूरत थी? समझो, जब घर में सब कुछ अच्छा होता है, सौहार्द होता है, भाईचारा होता है, संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं होता,